बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सवाल अब कई महीनों से पार्टी के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस पर बड़ा ऐलान हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस रेस में सबसे आगे कौन है और इस फैसले से बीजेपी के लिए क्या मायने हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर किन किन नेताओं के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर या धर्मेंद्र प्रधान में से कोई नया चेहरा बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं किसके नाम पर है बीजेपी की नजर। बीजेपी और आरएसएस इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर लगातार विचार कर रहे हैं। पार्टी के सामने दो अहम बिंदु हैं। पहला, एक ऐसा नेता चाहिए जो संगठन चलाने में माहिर हो, चुनावी रणनीति में पारंगत हो और आरएसएस से जुड़ा हुआ हो। दूसरा, बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, इसलिए वहां से कोई नया चेहरा सामने लाया जा सकता है। इस रेस में तीन बड़े नाम सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम पार्टी और आरएसएस दोनों के बीच चर्चा में है। उनका नाम इस रेस में सबसे ऊपर है क्योंकि उन्होंने कई बार चुनावी रणनीति को कामयाब बनाया है और मध्य प्रदेश में बीजेपी को मजबूत किया है। उनका आरएसएस से गहरा जुड़ाव है और उनकी छवि एक सशक्त संगठन नेता की मानी जाती है। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम भी चर्चा में है। खट्टर की छवि एक मेहनती और ईमानदार नेता की रही है। वे मोदी सरकार के करीबी और आरएसएस के पक्के समर्थक माने जाते हैं। हालांकि हरियाणा में उनकी कुछ नाराजगी भी देखी गई है, लेकिन आरएसएस उनका समर्थन कर रही है। तीसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम इस रेस में भी शामिल है। वो एक प्रभावी संगठन नेता और चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। उनकी खास बात यह है कि वो चुनावी नैरेटिव को अच्छे से समझते हैं और उसे बदलने में माहिर है। आरएसएस में उनकी साख मजबूत है और पार्टी के अंदर भी उन्हें लेकर कोई नकारात्मक राय नहीं है। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी चर्चा में है, जैसे कि BL संतोष, जी किशन रेड्डी और सुनील बंसल। लेकिन फिलहाल इन तीनों नामों के बीच मुकाबला ज्यादा तेज है। अब इस रेस में कुछ ऐसे भी नाम सामने आ रहे हैं जो दक्षिण भारत से हैं और पार्टी के लिए एक नए मोर्चे को खोल सकते हैं। BL संतोष का नाम इस रेस में सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली माना जा रहा है। कर्नाटक से आने वाले संतोष को पार्टी में एक मजबूत संगठन नेता के तौर पर देखा जाता है। दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है और अब पार्टी को वहां फिर से जमीन तैयार करने की चुनौती है। ऐसे में BL संतोष का संघ से गहरा संबंध और संगठन पर मजबूत पकड़ उन्हें एक प्रभावी नेता बनाता है। आंध्र प्रदेश की सशक्त नेता दग्गुबती पुरंदेश्वरी को बीजेपी में शामिल होने के बाद से एक तेज तर्रार और प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जाता है। उन्हें दक्षिण की सुषमा स्वराज भी कहा जाता है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने पार्टी को आंध्र प्रदेश में एक नई दिशा दी है। हालांकि उनका आरएसएस से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है, फिर भी पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत है। तेलंगाना के बीजेपी के प्रमुख नेता जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी छवि एक स्थिर और सशक्त नेता के रूप में उभरी है। वे लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास संगठन चलाने का अच्छा अनुभव है। हालांकि उनका आरएसएस से कोई गहरा जुड़ाव नहीं है, फिर भी उनकी कार्यशैली और सरकार में उनकी भूमिका उन्हें एक प्रबल दावेदार बनाती है। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए अहम होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी आरएसएस के करीबी नेता को अध्यक्ष बनाएगी या फिर दक्षिण भारत से किसी नए चेहरे को पार्टी की बागडोर सौंपेगी। दक्षिण भारत में पार्टी को अपनी जोड़ों को मजबूत करना है और इसलिए वहां से एक नया चेहरा सामने आ सकता है। अब यह देखना होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर या धर्मेंद्र प्रधान या कोई और दक्षिण भारतीय नेता बीजेपी की बागडोर संभालेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।